आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर का पार्ट 6 वचन यानी कि नंबर्स। वचन यानी कि नंबर्स। ध्यान से चित्र को देखिए, यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है उसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि कमरे में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या एक है और क्या क्या एक से अधिक है, यानी कि क्या एक चीज़ में आता है और क्या एक से ज़्यादा चीज़ में आता है। तो वो है आपका एक में आता है एक माँ है, एक पिता है, एक मेज है और एक पौधा है। अनेक में क्या आता है आपके 4 बच्चे, 4 कुर्सियाँ, 7 पुस्तकें, 2 खिलौने। हमने रंगीन शब्दों से प्राणियों एवं वस्तुओं की संख्या के बारे में पता चल रहा है। यहाँ पे जो कलरफुल वर्ड हो रहे हैं पिंक कलर में, इनसे आपकी संख्या का पता चल रहा है कि क्या चीज़ एक है, क्या एक से ज़्यादा है। जिस शब्द रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें संख्या का पता चले ये एक है या फिर एक से ज़्यादा है, वो हमारा वचन यानी कि नंबर्स कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट है आपका एक वचन, सेकंड है आपका बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे वचन के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नंबर। वचन के 2 भेद होते हैं, यानी कि वचन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट एक वचन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गुड़िया, लड़का, मेज आदि। यानी कि जिस शब्द से, जिस वर्ड से हमें संज्ञा के संख्या पता चले कि ये एक है, केवल एक है, तो वो हमारा एक वचन कहलाता है। जैसे एक गुड़िया है, लड़का है, मेज है। दूसरा है आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर्स। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गुड़ियाँ, लड़के, मेज आदि। यानी कि शब्द के जिस रूप से, वर्ड से हमें जिसके संज्ञा के संख्या पता चले यानी कि नंबर्स पता चले कि ये एक से ज़्यादा नंबर्स में है, तो वो हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर कहलाता है। जैसे कि आपकी गुड़ियाँ यानी कि एक से ज़्यादा गुड़िया हैं, लड़के यानी कि एक से ज़्यादा लड़के हैं, मेज़ें यानी कि एक से ज़्यादा मेज़ यानी कि टेबल्स हैं। अब हम पढ़ेंगे, इन्हें याद कीजिए। यहाँ पर कुछ एक वचन और बहुवचन दे रखे हैं उन्हें। फर्स्ट है आपका लड़का का बहुवचन होगा लड़के, दूसरा आँख का होगा आँखें, वस्तु का होगा वस्तुएं, माला का होगा मालाएं, पुस्तक का होगा पुस्तकें, बच्चा का होगा बच्चे, कपड़ा का होगा कपड़े, रात का होगा रातें, दवाई दवाइयाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, वधू वधुएँ, माता माताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, रोटी रोटियाँ। यहाँ पर आपके कुछ एक वचन और बहुवचन दिए गए ताकि आपको बनाने आए कि इनको हम बहुवचन में किस तरह से लिख सकते हैं। इन्हें भी जानिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका, कुछ शब्दों का हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा हम बहुवचन में लेते हैं, जैसे आंसू, वो एक नहीं होते, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। सेकंड, आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं या रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, तो हमेशा बहुवचन का यूज़ करते हैं। थर्ड, कुछ शब्दों का हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक ही वचन में ले सकते हैं, जैसे कि पानी, भीड़, जनता आदि। कई बार वचन से संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है, यानी कि अगर हमारे जो वचन दे रखे हैं उनसे हमारी जो नाउन होती है और जो वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, यानी कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ पर हमने वचन बदल दिया, बहुवचन में कर दिया तो संज्ञा बदल गई और यहाँ पर क्रिया भी आपकी बहुवचन के अंदर आ गई। एक वचन से बहुवचन बनाते समय ई तथा उ की मात्राएं बदलकर ई तथा उ हो जाती हैं।
यानी कि बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्राएं बदल दी जाती हैं, उनकी जगह छोटी ई और छोटी ऊ की मात्रा आ जाती है। जैसे दवाई में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या आएगा, दवाइयाँ, यानी कि छोटी ई आ गई। ऐसे ही बधू है, बधू में बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें छोटे ऊ की मात्रा आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर है बधुएं। कुछ पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन में नहीं बदला जा सकता। कुछ पुल्लिंग यानी कि कुछ पुल्लिंग वो होते हैं जहाँ पर हम लड़कों के बारे में यानी मेल के बारे में बात करते हैं, तो उनको बहुवचन में नहीं बदल सकते। जैसे कि आपका सूर्य, चंद्रमा, पिता, दादा, एशिया, यूरोप, शिव, ब्रह्मा आदि, इन्हें आप बहुवचन में नहीं बदल सकते। जैसे दादाजी बैठे हुए हैं, पंडित जी आ गए। अब लास्ट है आपका अपनों से बड़ों के आदर के लिए, यानी कि जब हम किसी से बड़े से बात करते हैं रिस्पेक्ट देकर, उनके लिए एक वचन में होते हुए भी हम बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। वो भले एक से हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो हम बोलते हैं तो वो बहुवचन क्रिया में चलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे। अध्यापक एक ही है, लेकिन वो बड़े हैं हमसे, हम उनसे रिस्पेक्ट से बात करते तो क्या आएगा, अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाएंगे। पिताजी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, पिताजी हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट के साथ क्या आएगा, पहुंचने वाले हैं, बहुवचन क्रिया का यूज़ हुआ, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं इसलिए। फिर थर्ड है आपका गांधी जी महापुरुष थे। गांधी जी बड़े हैं हमसे, काफ़ी बड़े थे हमसे, और हम उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हैं, तो इधर क्या आएगा, गांधी जी महापुरुष थे। भले ही एक ही हैं, लेकिन जब हम इनसे बात कर मतलब इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तब हम इनमें बहुवचन क्रिया का यूज़ करते हैं, यानी कि थे आपका बहुवचन क्रिया के अंदर आता है। ये हुआ आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर एंड।